हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मानव के पैल्विक गर्डल में क्रमशः ए, बी, सी, डी और ई दर्शा रही हैं। तो देखिए, पहले विकल्प में बोला है कि ए प्यूबिस है, बी एसिटाबुलम, सी इलियम, डी इशियम और ई प्यूबिक सिम्फाइसिस है। दूसरे विकल्प में बोला है ए इलियम, बी एसिटाबुलम, सी प्यूबिस, डी इश्चियम और ई प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तीसरे विकल्प में बोला है ए इश्चियम, बी एसिटाबुलम, सी प्यूबिस, डी इलियम और ई प्यूबिक सिम्फाइसिस है। जबकि चौथे विकल्प में बोला है ए इलियम, बी प्यूबिस, सी एसिटाबुलम, डी प्यूबिक सिम्फाइसिस और ई इश्चियम है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे संरचना देखते हैं पैल्विक गर्डल की। पैल्विक गर्डल या जिसे हम कहते हैं श्रोणि मेखला, इसी को क्या कहा जाता है? श्रोणि मेखला। तो हम देखते हैं श्रोणि मेखला में कोक्सल अस्थि पाई जाती है और ये कोक्सल अस्थि 3 अस्थियों के संयोजन से बनती है। तो अगर हम पैल्विक गर्डल की संरचना देखें तो हम यहाँ पे इस संरचना को देखते हैं जो कि इस तरीके से है। पैल्विक गर्डल की संरचना, ठीक है, जिसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं और 3 अस्थियों के संयोजन से किसका निर्माण होता है? 3 अस्थियों के संयोजन से कोक्सल अस्थि का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक संरचना बना रहे हैं। किसकी संरचना बना रहे हैं? पैल्विक गर्डल की। देखिए, इस तरीके से होती है पैल्विक गर्डल की संरचना, जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे हम इसको नाम करें तो यहाँ पे ये जो संरचना है, जो यहाँ पे हमें चित्र में दिखाई गई है, ए वाली संरचना है। और ये कौन सी अस्थि है? ए होती है इलियम। यहाँ पे ए की बात की गई है, ये है इलियम अस्थि, ठीक है। यहाँ पे जो गुहा दिखाई गई है, जिसको यहाँ पे बी से लिखा गया है, बी, ये जो गुहा है इसको बी से दर्शाया गया है। और ये गुहा कौन सी है? इसे कहते हैं एस्टाब्यूलम। इस गुहा का नाम है एसिटाब्यूलम, ठीक। और अगर हम अन्य अस्थि की बात करें यहाँ पे, जिसको यहाँ पे सी से दर्शाया गया है, यहाँ पे सी से दर्शाया गया है, तो ये है यहाँ पे सी से दर्शाई गई अस्थि। देखिए, जिसको कहते हैं प्यूबिस अस्थि, यहाँ पे है ये सी से दर्शाई गई, जिसको बोलते हैं प्यूबिस अस्थि। और अगर हम यहाँ पे दर्शाएं इश्चियम को, तो देखिए इश्चियम ये, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है डी से, तो ये डी क्या है? इश्चियम अस्थि। इलियम, प्यूबिस और इश्चियम मिलके बनाते हैं कोक्सल अस्थि को। और यहाँ पे ये जो संरचना दिखाई गई है मध्य में, इसको कहा जाता है प्यूबिस, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है ई से। यह है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो देखिए, यहाँ पे ए इलियम कौन से विकल्प में बोला गया है? दूसरे और चौथे में। इसका मतलब पहला और तीसरा विकल्प गलत हो गया। बी बोला गया है एसिटाबुलम को केवल दूसरे विकल्प में, जबकि डी में बी को प्यूबिस बोल दिया, तो ये गलत हो गया। तो ए इलियम, बी एसिटाबुलम, सी प्यूबिस, डी इश्चियम और ई प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला गया है केवल दूसरे विकल्प में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।